एक ऐसे भक्त की कहानी जिसके घर में भगवान श्री कृष्ण 12 वर्ष तक नौकर बनकर रहे। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही मोटिवेट करने वाला है, बड़ा ही शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना। बेल आइकन घंटी वाला बटन भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, जिससे कोई भी जानकारी मिस न हो सके। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कैसे भक्त के घर में भगवान नौकर बनकर 12 वर्ष तक पानी भरते रहे। यह कहानी भगवान और एक भक्त के प्रेम की कहानी है। बड़ी ही प्रेम भरी कहानी है, जिसके सुनने के बाद आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाएगा, आपका हृदय रोमांच से भर जाएगा, आपकी आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगेगी। दोस्तों, भगवान कैसे कृपा करते हैं अपने भक्त के ऊपर, उसके समस्त दुखों का नाश कैसे करते हैं और दोनों हाथों से अपने भक्त पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। जो कहते हैं भगवान मेरी नहीं सुनता, उन्हें इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए कि भगवान अपने भक्त पर कैसे कृपा करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना और वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखना। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को आप स्किप ना करें। आइए, एक बार की बात है, बहुत दूर से एक ब्राह्मण संत एक नाथ महाराज का घर ढूंढता हुआ पहुंच गया। जब वह ब्राह्मण एक अनाथ जी के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी सारी आस गायब हो गई। उसके मन में एक व्याकुलता थी, एक जुनून था कि घर में प्रवेश करने के बाद जैसे ही उसकी नज़र एक नाथ जी महाराज पर पड़ी तो उस ब्राह्मण ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए। उन्होंने हाथ जोड़ कर के एक नाथ जी महाराज से कहा कि हे नाथ बाबा, मुझे भगवान श्री कृष्ण के आप दर्शन करवा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। एक नाथ जी महाराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह ब्राह्मण क्या कहना चाहता है। आप कौन हैं? मैं तुम्हें और उसे भी नहीं जानता, कहाँ रहता है यह भी नहीं पता। तभी गिरजा देवी, जो एक नाथ जी की पत्नी थी, वह वहाँ पहुँच गई। वो सुन चुकी थी कि वह ब्राह्मण अनाथ जी से क्या कह रहा था। नाथ जी ने उस ब्राह्मण को उठा करके अपने पास बैठा लिया, लेकिन वह ब्राह्मण बार बार एक ही शब्द कह रहा था कि हे नाथ बाबा, कृपा करके मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन करवा दो। नाथ बाबा भी अधीर थे कि मुझसे दर्शन करवाने के लिए क्यों कह रहा है। उस ब्राह्मण की निगाहें घर का कोना कोना तलाश रही थीं कि एक अनाथ जी ने उन्हें उस आसन पर से बिठाया और उन्होंने अपने हाथों से उस ब्राह्मण के पैर धोए। तब जो गिरजा देवी थीं, एक नाथ जी की पत्नी, वो एक मीठा जल लेकर के आईं और उस ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण उस जल को देखकर और उनके सेवा भाव को देख करके ब्राह्मण का हृदय भर गया। वह झट से बैठ गया और अनाथ जी के पैर पकड़ करके कहने लगा कि हे नाथ बाबा, मुझे 15 दिन पहले एक दर्शन हुआ था। भगवान कृष्ण मेरे स्वप्न में आए और मुझसे कहने लगे, मैं पिछले 12 वर्ष से एक नाथ महाराज के घर में श्रीखंडा के रूप में रह रहा हूँ। अब मेरे जाने का समय आ चुका है। यदि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो एक नाथ महाराज के घर चले आना। हे नाथ बाबा, बताओ प्रभु, तुम्हारे घर में श्रीखंडिया के नाम से 12 वर्ष से रह रहे हैं। प्रभु कहाँ हैं? उनके विरह में
मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। इस बात को सुनकर के एकनाथ जी जो पत्नी थी गिरजा देवी, उनके होश लग गए। एकनाथ जी का होश भूल गया। दरअसल श्रीखंड पिछले 12 वर्ष से उनके घर में पानी भरने का काम कर रहा था और वो कल ही एक अनाथ जी से यह कह कर के गए थे कि वो कल वापस काम पर फिर से लौट आएंगे। एकनाथ जी सोचने लगे, उन्होंने हमें साधारण पहचान भी नहीं दी, ये कैसी लीला उन्होंने रची है। एक बार अपनी पहचान तो बता देते, उसी पल में उनके चरणों में अपने प्राणों को अर्पण कर लेता। लेकिन हे प्रभु, आप 12 वर्ष तक मेरे घर में रहे, लेकिन अपनी जरा सा भी अपने भनक नहीं लगने दी कि एकनाथ जी प्रभु के विरह में और व्याकुल हो गए। उनकी आंखें भर आईं। एकनाथ जी खंबे का सहारा लेकर के धीरे धीरे बैठ गए। गिरजा देवी को होश आ गया। श्री खंड्या की यादें आने लगीं। वो श्री खंड्या की सादगी, उसकी हरकत, चुपचाप अपना काम करना, वहीं कल वाली मनमोहक मुस्कान उनके हृदय से दूर नहीं हो रही थी। एकनाथ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने ध्यान किया और उन्हें एहसास हुआ कि स्वयं भगवान कृष्ण जो विश्व के स्वामी हैं, पिछले 12 वर्ष से उनके घर में श्रीखंडा के रूप में पानी भरने का काम कर रहे थे। यहाँ गिरजा देवी की स्थिति कुछ अलग नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। गिरजा देवी मन में कह रही थीं कि एक चोर आप 12 वर्ष तक हमारे घर में हमारे पास रहे, परंतु आपने हमें भनक तक नहीं लगने दी। इन सभी वर्षों में आपने हमें बहुत प्यार किया है। एकनाथ जी खम्बा पकड़ करके उठ गए। उन्होंने उस घड़े को देखा और छुआ जो श्री खंड्या ने 12 वर्ष तक अपने कंधों से उठा हुआ कावा को देखा, उसे छुआ। एकनाथ जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों, जहाँ श्रीखंड भोजन करने बैठते थे, जहाँ वे विश्राम करते थे, एकनाथ जी ने श्री खंड्या ने जहाँ जहाँ स्पर्श किया था, जहाँ जहाँ उन्होंने बैठ कर के भोजन किया था, जहाँ विश्राम किया था, वहाँ वहाँ अपने हाथों से वे स्पर्श करने लगे। उनकी पत्नी जो गिरजा देवी थीं, अपनी आंखों से आंसुओं के साथ सचमुच उस जमीन को भिगो दिया जहाँ श्री खंड्या बैठे थे। उनका हृदय प्रभु के विरह से भर गया। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा कि हे प्रभु, आप हर जगह हैं, आप आँखों में हैं, आप शरीर में हैं, आप हमारे अंदर हैं और बाहर आप हैं। इस संसार के कण में आप हैं। आप हमारे घर में श्री खंड्या बनकर के रहते थे। हमने तुम्हें एक बेचारा साधारण सा पानी भरने वाला समझ लिया है। प्रभु, हमें क्षमा करना। भगवान कृष्ण, परंतु यदि यह सत्य है कि आप सचमुच पिछले 12 सालों में हमारा घर में श्री खंड्या के रूप में रह रहे थे, तो श्री खंड्या के उपलक्ष्य में प्रसाद के रूप में हमको कुछ दे दिया। क्या आश्चर्य है। इसके साथ ही नदी मूसलाधार बहने लगी। हवा तेज थी। कोने में श्री खंड्या की लाठी जिस पर घुंघरू बंधे हुए थे, वे उस हवा के साथ गिर गई। घंटियां बजने लगीं। उस घुंघरू लाठी में एक शंख बंधा हुआ था। उस शंख से केसर और कस्तूरी जैसी सुगंध निकलने लगी। उसकी सुगंध से एकनाथ जी के घर के कोना कोना भर गया। वह ब्राह्मण इस सब का साक्षी था। वह आश्चर्य और अविश्वास के साथ यह देख रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा भी पूरी की थी।
और उनकी आंखें भी कब बहने लगीं उनका उन्हें पता भी नहीं चला। तो ऐसे ही हमारे प्रभु कोई उनकी थोड़ी सी भक्ति क्यों ना करे, वे अपना सब कुछ उस पर दोनों हाथों से लुटा देते हैं। जिन परमात्मा श्री कृष्ण ने गीता में अपना असीम सामर्थ्य और ऐश्वर्य का वर्णन किया कि पत्नी अनंत संपत्ति और धन धान्य की देवी है, उनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड बसते हैं। सर्वभौम स्वर्ग का राजा इंद्र भी नित्य जिनकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहता है, उन परम शक्तिशाली भगवान ने अपना वैभवशाली बैकुंठ को छोड़ करके अपने भक्त के एक छोटे से घर में सेवक बनकर के 12 वर्ष तक पानी भरते हुए कार्य किया। हमारे प्रभु धन्य हैं और उनका भक्त प्रेम और उनसे भी धन्य हैं उनके परम भाग्यशाली भक्त जो संपूर्ण विश्व के स्वामी, जो अपने भक्ति प्रेम से बांध लेते हैं और उन्हें कहीं जाने नहीं देते और बैकुंठ छोड़ करके अपने पास बुलाने की सामर्थ्य रखते हैं। भक्त और भगवान की ऐसी कथा अनुपम है। दोस्तों, ये भक्त और भगवान की कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है पसंद जरूर आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों